बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मेहनत रंग लाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी मेहनत रंग लाई। प्रस्तुत पाठ में दी गई कहानी से लेखक का आशय यह है कि मेहनत अवश्य रंग लाती है, अर्थात यदि हम कोई भी कार्य पूरी निष्ठा और लगन से करेंगे तो एक दिन हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। राजा यशराज प्रजा के सच्चे सेवक थे। दिन रात प्रजा के बारे में ही सोचते रहते थे। प्रजा की सुविधा के लिए उन्होंने विद्यालय, अस्पताल, खेल का मैदान, बाग बगीचे आदि बनवाए थे। वे जनता को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश में लगे रहते थे। राजा जितने कर्मठ थे, उनका बेटा उतना ही आलसी था। उसका काम पिता के पैसों पर ऐश करना था। इतना ही नहीं, राजकुमार को उसके मित्रों ने शिकार का शौक भी लगा दिया था। जब भी उसे समय मिलता, घोड़े पर बैठ शिकार करने निकल पड़ता। कभी सियार, कभी हिरन और कभी नन्ही चिड़िया को अपना निशाना बना लेता। कुछ ना मिलता तो नन्हे खरगोशों को ही मार गिराता। शिकार के बाद अपने पिता के सामने शेखी बघारता, पिताजी, अब मैं उड़ती चिड़ियों को मार गिराता हूँ। राजा उसे समझाते, किसी भी जीव की हत्या करना उचित नहीं है। हम कौन होते हैं उन्हें जान से मार देने वाले? मैं राजा हूँ, मनुष्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। राजा अपने राजकुमार को समझा रहा है। साथ ही इन मूक प्राणियों की जिम्मेदारी भी मेरी है। राजकुमार पिता की बात अनसुनी कर देता था और अपने ऐशो आराम में लगा रहता। राजा दुखी रहते। उन्हें भय था कि कहीं राजकुमार को ज़्यादा कुछ कहा तो वह विद्रोह ना कर दे। राजा के चेहरे पे उदासी देख एक दीवान ने पूछा, महाराज, कई दिन से देख रहा हूँ आपके चेहरे पर उदासी सी छाई रहती है। क्या कोई चिंता है या हमारे काम में कोई कमी रह गई? अरे नहीं, आप लोग तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। राजा कह रहा है अपने दीवान से, नहीं नहीं, आपसे कोई परेशानी नहीं है, आप तो मेरी मदद करते हैं। आप जैसा विश्वास पात्र सेवक तो भाग्यशाली राजा को ही मिलते हैं। राजा इतना कहकर चुप हो गए। मतलब वो बहुत दुखी थे, वो चुप हो गए। दीवान ने 2-3 बार अपनी बात दोहराई। तब राजा ने अपने मन की बात उनके सामने रख दी। मैं कब तक काम करूँगा? मेरा बुढ़ापा निकट है। राज का संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। राजकुमार बिल्कुल भी अपना काम नहीं करना चाहता है। बोलते बोलते राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा बहुत ही परेशान था, इसलिए वो रोने लग गए। महाराज, आप चिंता छोड़ दीजिए। मैं ऐसा समाधान निकालूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दीवान ने राजा को आश्वासन दिया। मतलब दीवान इतना अच्छा था, अपने राजा का इतना भला चाहता था। उन्होंने राजा को कहा कि आप भरोसा रखिए, मैं इसका कुछ ना कोई हल निकालता हूँ। कैसा समाधान? राजा यशराज ने पूछा। महाराज, इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता। आप मुझ पर भरोसा रखिए, अब से राजकुमार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। दीवान ने फिर से राजा को विश्वास दिलाया। कुछ दिन बीते। पड़ोस के राज्य में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला था। दूसरे देश के प्रतियोगी भी उसमें भाग लेने के लिए आने वाले थे। दीवान ने राजकुमार से कहा, आपने भी सुना होगा कि पड़ोस के राज्य में तीरंदाजी की प्रतियोगिता होने वाली है और आपकी निशानेबाजी का लोहा तो दूर दूर तक माना जाता है। शायद ही कोई आपका मुकाबला कर सके। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और अपने राज्य का नाम रोशन करें। आपको तो अभ्यास करने की ज़रूरत भी नहीं है। दीवान के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार फूला नहीं समा रहा था। मतलब उससे वो बहुत खुश हो रहा था। और इतनी प्रशंसा के बाद प्रतियोगिता जीतना भी सम्मान का प्रश्न था। उसे इस बात का ज्ञान भी था कि चिड़ियों का शिकार करने से कोई प्रतियोगिता नहीं जीत सकता है। इसके लिए कड़ा अभ्यास करना होगा। शिकार करना और ऐशो आराम करना कुछ दिन के लिए छोड़ना होगा। मतलब उसे पता है कि अगर मैं किसी प्रतियोगिता में जा रहा हूँ, कंपटीशन में जा रहा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। उसने दीवान से कहा, आप जाकर मेरा नाम प्रतियोगिता में लिखवा दीजिए।
मैं दिन रात एक कर अभ्यास करूँगा, मतलब मैं प्रैक्टिस करूँगा और पहला स्थान प्राप्त करूँगा। निश्चित दिन प्रतियोगिता शुरू हो गई। जिस दिन डिसाइड थी डेट, उस दिन प्रतियोगिता शुरू हो गई। राजकुमार की मेहनत रंग लाई। प्रतियोगिता में उससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। वह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा। राजा यशराज ने पुत्र की पीठ थपथपाई, मतलब उसको शाबाशी दी। फिर राजकुमार से कहा, जाकर दीवान महोदय के पैर छुओ। उन्हीं के कारण तुम परिश्रम करने का परिणाम जान सके हो। मुझे खुशी है कि अब तुम मेहनत से राज्य के सभी कार्य संभाल सकोगे। मुझे यह भी विश्वास है कि अब से तुम निरीह पशु पक्षियों का शिकार करना छोड़ दोगे। पिताजी, मैंने शिकार करना तो कब का छोड़ दिया, राजकुमार ने राजा से बोला। आप चाहे तो दीवान जी से पूछ लीजिए। अब मैं मेहनत का अर्थ भी समझ गया हूँ। राजकुमार के स्वर में गहरा आत्मविश्वास था, मतलब उसने बहुत ही भरोसे से अपने पापा को बोला, अपने पिताजी राजा को बोला कि पापा, शिकार करना तो मैंने कब का छोड़ दिया है और अब मैं आगे से मेहनत करूँगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी समझ में भी आई होगी और इसी तरीके से कहानी लिखने का, पढ़ने का, समझने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।